नक्सल फ्रंट पर एक बहस छिड़ी है कि नक्सलियों की सफाई के लिए जो ऑपरेशन ऑल आउट है, एक तरफ पूरे जोर शोर से चल रहा है। सुरक्षा बलों की रणनीति और हौसले के आगे नक्सली पस्त हैं, बैकफुट पर हैं। 7 दिन के भीतर नक्सलियों ने दूसरी बार अपनी तरफ से शांति का प्रस्ताव सरकार को भेजा, लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि अगर वे बातचीत वाकई चाहते हैं, हथियार छोड़ दें, सरकार की सरेंडर पॉलिसी को अपनाएं, सामने आ जाएं, बात करने तैयार हैं। पुराना तरीका अब की बार नहीं अपनाया जाएगा। सुनिए। छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा आखिरी सांसें गिन रही है। हमारी जाबाज फोर्स ने नक्सल गढ़ में घुसकर उनके हौसले और मंसूबों दोनों को ही तहस नहस किया है। नई सरकार बनने के बाद से अब तक 300 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो करीब इतने ही नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। इसका असर भी अब नजर आने लगा है। बीते 7 दिन के भीतर नक्सलियों ने सरकार से दूसरी बार पत्र लिखकर शांति वार्ता की अपील की है, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने दो टूक जवाब दिया कि हम बातचीत के लिए कोई समिति नहीं बनाएंगे और न ही प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि बंदूक का जवाब चर्चा नहीं होता। हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं। बस्तर के गांवों तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है। चर्चा करना है, सरकार तैयार है। आप जरूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ सरकार नक्सल फ्रंट पर नक्सलियों की पहल को अपनी कामयाबी गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यहाँ तक कह दिया कि गृह मंत्री के पास तो पहले भी पत्र आ चुका है, पता नहीं ये पत्र असली है कि नकली। गृह मंत्री के पास तो अमित शाह के आने से पहले भी पत्र आया था, पता नहीं वो पत्र असली था या नकली था, हमें तो नहीं पता। केंद्रीय गृह मंत्री के आने से पहले जो पत्र आया था, उसमें राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए। मुख्यमंत्री का जवाब भी आया कि इस तरह का कोई वार्ता के लिए बात ही नहीं हुई है। फिर राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों में ही विरोधाभासी है, दोनों की बयानों में। फिर आखिर सही कौन बोल रहा है? नक्सलवाद पर जारी आरोप प्रत्यारोप की सियासत से इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर जा रही हैं, जहां अधिकारियों और जवानों के साथ बैठक करेंगे और बस्तर के विकास के रोड मैप पर बेहतर रणनीति बनाने पर जोर दिया जाएगा। बस्तर को लेकर हमारी सरकार एक विजन लेकर काम कर रही है। बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, दुनिया के लोग बस्तर में आए, बस्तर की प्रकृति का नज़ारा करें। और इस दृष्टि से लगातार हमारी सरकार बस्तर पर फोकस कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चिंता वही है। बस्तर को लेकर हमारी सरकार बहुत मजबूती और गंभीरता से काम कर रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया। गृह विभाग ने इसके लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी की थी। कुल मिलाकर डबल इंजन सरकार तेजी से नक्सलियों के पूर्ण सफाई की तरफ बढ़ चुकी है, जिसकी तारीख भी शाह तय कर चुके हैं। तमाम दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नक्सल मोर्चे पर कौन कितना असरदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और एक तरफ जहां आपने नक्सलवाद को लेकर इस बहस में दोनों पक्षों को ध्यान से गौर से सुना देखा होगा, एक बार फिर विपक्ष ने सवाल उठाए, शंका व्यक्त की है इन पत्रों पर। लेकिन क्या वाकई इस मोड़ पर सरकार का साथ नहीं देना चाहिए, जो हमारे कल का डिबेट का एक बड़ा विषय रहा था? क्या कुछ मुद्दों को राजनीति से परे नहीं रखना चाहिए? क्या इस दौर में जबकि नक्सली खुद कमजोर होकर पत्र पर पत्र लिख रहे हैं, क्या उस पर इस दौर में शंका की जानी चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल सामने रहे, जिनके जवाब जरूर पार्टियों को देने पड़ेंगे आम जनता के बीच जाकर।